हेलो दोस्तों, अनुपमा सीरियल का न्यू अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है देविका अनुपमा से कहती है कि उसे अपने बच्चों की चिंता करना अब बंद कर देना चाहिए। वो कहती है कि कोठारी परिवार, परी और राजा इस मामले को अच्छे से संभाल लेंगे। देविका कहती है कि बच्चों को अब अपने मसले उसे खुद ही सुलझाने होंगे, तुम इन सब की चिंता अब छोड़ दो। अनुपमा कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन माँ बनना कैसे छोड़ दूँ। अब सब लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ रो रहे होंगे। ईशानी की इस हरकत का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और फिर से मेरी परवरिश पर ही सवाल उठेंगे। सरिता कहती है कि राही सब संभाल लेगी। देविका कहती है कि मुझे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनते हैं, मुझे जया की परवरिश के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। भारती भी, जसप्रीत भी, सभी यही कहते हैं कि अनुपमा तुम्हारी हमें बहुत ज़रूरत है। तभी सरिता कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। अनुपमा बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ राही प्रेम को कॉल लगा रही होती है और कहती है कि मुझे प्रेम से बहुत ज़रूरी बात करनी है। राही अनुपमा को याद करके कहती है कि अगर मम्मी होती तो यहाँ कोई ना कोई सलूशन वो ज़रूर निकाल लेती। इधर अनुपमा को भी राही की चिंता सता रही होती है और वो राही को कॉल करने की सोचती है और तभी देविका उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें राही पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ किंजल परी को खाना खिलाती है। किंजल परी से कहती है कि उसे मोटी बात से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और बाबूजी से कहती है कि बाबूजी आप ही पराग जी से थोड़ा बात कीजिए ना, लेकिन परी इस बात के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है उन कोठारियों से बात करने की, कोई भी उन्हें फ़ोन नहीं करेगा और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। किंजल बाबूजी से गुहार लगाती है तो बाबूजी पराग को कॉल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लीला उन्हें रोक देती है। लीला ये साफ कहती है कि तोशु, पाखी, किंजल ये सब आपस में बैठकर बात कर लेंगे, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जैसे अनुपमा थक चुकी है ना, वैसे हम भी थक चुके हैं। किंजल ये देखकर हैरान हो जाती है। लीला कहती है कि ये घर बाबूजी का है और इसीलिए यहाँ कोई तमाशा मुझे नहीं चाहिए। वो गुस्से में पाखी से कहती है कि तुम ना अपनी बेटी को अच्छा बना सकी, ना ही अच्छी माँ बन सकी। तुम लोगों की वजह से आज मैं बहुत परेशान हूँ। तुम लोगों को जो करना है सो करो, लेकिन हमें बख्श दो। और इसके बाद तोशु किंजल से कहता है कि मैं कभी भी राजा और ईशानी को एक नहीं होने दूंगा। पाखी कहती है कि उसने कभी ईशानी को परी की शादी तोड़ने के लिए नहीं कहा था, नहीं उसकाया था। किंजल पाखी से कहती है कि तुम ईशानी को संभालो। किंजल मीता को कॉल करने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटी बा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोक देती है और कहती है कि तुम मीता की तबीयत पर ध्यान दो। और वो कहती है कि पहले वो लोग हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन अब हम उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे। राही ये सब कुछ देखती है और ख्याति के पास जाती है। राही ख्याति से कहती है कि मैं जाकर परी से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि वो फोटो फेक था और राजा ने उसे धोखा नहीं दिया। वो समझ जाएगी और घर आ जाएगी। आप तो जानते हैं ना कि राजा परी से बहुत प्यार करता है। परी बिना राजा के कैसे रहेगी, वो टूट जाएगी। राही ख्याति से शाह हाउस जाने की इजाज़त मांगती है। ख्याति कहती है कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा, पहले सबको शांत हो जाने दो। ईशानी ने गलत किया है, लेकिन परी ने घर छोड़कर उससे भी ज़्यादा गलती की है और शाह परिवार ने उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। ये सबसे बड़ी गलती हो गई है और ऐसे में अगर तुम शाह हाउस गई तो पराग जी बेहद गुस्सा होंगे। राही कहती है कि क्या मैं कल भाई दूज पर भी नहीं जा सकूंगी। ख्याति बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। राही परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुपमा रास्ते में जा रही होती है। देविका पूछती है कि क्या सोच रही है अनु। अनुपमा कहती है कि कल भाई दूज है ना, लेकिन जो कुछ हुआ है इसके बाद तोशु पाखी से तिलक लगवाएगा या नहीं। बच्चों को यही सिखाया था कि तकरार बड़ों में होती है, लेकिन त्योहार बच्चों का होता है और इसीलिए वो त्योहार ज़रूर मनाना चाहिए। बड़ों की बिगड़ी बातें बच्चे ही संभाल सकते हैं। देविका इस बात से सहमत होती है और कहती है कि अगर मेरे भाई बहन होते तो मेरा भी मायका होता। अनुपमा कहती है कि मैं हूं ना तेरा मायका। देविका कहती है कमाल की बात है, तुम्हारे सभी बच्चों का मायका और ससुराल एक जैसा है। अनुपमा कहती है कि इसी बात का तो डर है, किसी एक की जिंदगी में अगर कुछ हुआ तो उसका असर सभी की जिंदगियों पर पड़ेगा। रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। राही के लिए ये सब बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा। देविका कहती है कि राही तुम्हारी बेटी है, वो सब कुछ संभाल लेगी। तुम्हारी तरह वो भी थप्पड़ और 5 पन्नों का भाषण सभी को दे डालेगी। अनुपमा मुस्कुराती है और कहती है कि सब ठीक होने की प्रार्थना करती हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किंजल तोशु से कहती है कि
हमें कोठारियों का फ़ोन नहीं उठाया ना, इसीलिए अब वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। और तब तोशु कहता है कि परी ने मोटी बात से बदतमीज़ी की है और इसीलिए वो लोग ज़्यादा गुस्सा हैं। किंजल कहती है कि शायद कल भाई दूज है ना, हमारा उनसे मिलना होगा ही। तोशु कहता है कि इतना सब होने के बाद हमें नहीं लगता कि वो हमारे साथ कोई त्योहार मनाएंगे। किंजल उम्मीद जताती है कि हमेशा की तरह त्योहार के मौके पर सब कुछ सही हो जाता है। तब तोशु कहता है कि त्योहार के साथ रिश्ते भी तो ठीक होने चाहिए। यहाँ मेरी बहन मेरी बेटी का घर तोड़ने में लगी हुई है और मुझे उसके साथ भाई दूज मनाना पड़ेगा। पाखी ये सब कुछ सुन लेती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ परी ईशानी पर गुस्सा करती है। ईशानी उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी परी उसे थप्पड़ मार देती है। ईशानी गुस्से में कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। परी कहती है कि तुमने एक बहन होकर मेरा घर तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है। परी कहती है कि काश तुम मेरी बहन नहीं होती। परी गुस्सा में होकर वहां से चली जाती है। ईशानी दुखी हो जाती है और तभी उसे वरुण का फोन आता है। ईशानी कहती है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे चैन से जीने दो। वरुण कहता है कि अगर तुम मर गई तो मेरे पैसे कौन चुकाएगा। ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि मुझसे पैसे अरेंज नहीं हो पाए हैं और उससे समय मांगती है। वरुण कहता है कि मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ कि तुम्हें इतना समय दे सकूं। तुम एक बार अपनी खिड़की से बाहर निकलो, देखो मैंने तुम्हारी उस फोटो को पोस्टर बनाकर लगा दिया है। ईशानी तुरंत बाहर निकलती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन वहां पर कोई भी पोस्टर नहीं होता। वरुण हंसता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो ये सच भी हो सकता है। वरुण धमकी देता है कि अगर कल के कल सुबह तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया ना तो फिर तुम और तुम्हारी फैमिली कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ईशानी बेहद परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक में दिखाया जाता है कि सरिता कहती है कि कम से कम भाई दूज तो हम अपने घर वालों के साथ मनाएंगे, दिवाली तो हम नहीं मना सके। और अनुपमा अब काफी परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा होगा। इधर राही परेशान होकर सोचती है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं है मम्मा। अनुपमा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि सबका असर राही और प्रेम के रिश्ते पर ना पड़े। इधर प्रेम का फोन पर राही का लगातार कॉल आ रहा होता है तो कोई लड़की उसका फोन काट देती है। राही कॉल कटने से हैरान हो जाती है कि आखिर प्रेम ने उसका कॉल कैसे काट दिया। राही अनुपमा को कॉल लगाने लगती है लेकिन उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताता है। राही परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ईशानी को उसकी प्राइवेट फोटो मिलती है और फिर उसके साथ उसको धमकी भी मिलती है कि अगर तुमने कल सुबह के सुबह पैसों का इंतजाम नहीं किया तो कल तुम्हारे पूरे परिवार को और पूरे देश में तुम फेमस हो जाओगी। ईशानी इस बात से बेहद परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। उसे बताया जाता है कि रास्ते में टैंकर पलट गया है जिसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है। सभी परेशान हो जाती हैं। सरिता पूछती है कि अब हम क्या करें। ड्राइवर कहता है कि अगर यहाँ से वापस जा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ पाखी ईशानी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। पाखी को शक हो जाता है और वो घबरा जाती है। उधर ड्राइवर कहता है कि आप मुंबई कल के कल चले जाना। देविका कहती है कि नहीं, हम किसी भी होटल में रुक जाएंगे लेकिन हम वापस अहमदाबाद नहीं जाएंगे। और फिर अनुपमा की गाड़ी वापस मुड़ जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आगे देखने को मिलने वाला है शाह परिवार में ईशानी के लिए परेशान हो रहे होते हैं सब, दरवाजा खटखटा रहे होते हैं और तभी कमरे से दरवाजा तोड़कर तोशु अंदर जाता है और तभी सब देखते हैं ईशानी ने जहर खाकर जमीन पर पड़ी हुई होती है। पाखी चिल्लाती है। उधर अनुपमा की बेचैनी बढ़ जाती है। सभी ईशानी को संभालते हुए नजर आएंगे और किंजल अनुपमा को कॉल लगा देती है। देविका किंजल से बात करती है और चौंक जाती है। तो दोस्तों अपडेट अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।